जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर एसएससी जीडी 2024 का प्रीवियस ईयर का पेपर है। तो आज हम हिंदी के पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है। इसके अलावा भी मैंने आपके कुछ पेपर सॉल्व करवाए हैं। ये आपका 9वां या 10वां पेपर है। तो आपका इससे पहले भी सॉल्व हो चुके हैं। तो अगर आपको वो देखना चाहें तो प्ले लिस्ट में बना दूंगा, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है। और जितना हो सके आप, अभी भी टाइम है, प्रीवियस ईयर के पेपर का प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए। ठीक है। 2000 आपका 24 का और 2023 का आपको बहुत ही इसमें बेनिफिट मिल जाएगा। ध्यान रखिए मेरी बात। ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखिए कैसे प्रश्न पूछ जाते हैं, प्रश्नों का लेवल क्या है, उसी हिसाब से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है। तो ये रहा आपका पहला प्रश्न। एक मिनट रुक जाइए थोड़ी, इसका डू नॉट डिस्टर्ब लगा। तो पहला प्रश्न है आपका, दिए गए विकल्पों में से 3 विकल्प शुद्ध वर्तनी वाले हैं जबकि एक अशुद्ध वर्तनी वाला है। उस अशुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन करें। तो आपके 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से एक जो है वो अशुद्ध है। आपको बताना है कौन सा है। तो अगर आप ऑप्शन 2 देखेंगे तो ये अशुद्ध है। कहाँ अशुद्ध है? ये लिखा हुआ है बेमलतब। क्या लिखा हुआ है? बेमलतब। बेमलतब नहीं होता, बेमतलब होता है। तो यही अशुद्ध लिखा है, इसलिए ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, ऐसे प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। ठीक है। और आपका इसमें अब की बार से तत्सम तद्भव भी पूछे जाने लगे हैं, जो 2023 के भर्ती में नहीं पूछे जाते थे। तो यही पता चलता है कि भाई पुराने पेपरों में कि भाई प्रश्न का लेवल क्या है और कहाँ से प्रश्न पढ़ रहे हैं। तो वैसे तैयारी कर सकते हो, नहीं तो पढ़ने को दुनिया भर। अगला प्रश्न जो है आपका वो है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। तो रेखांकित शब्द जो है आपका वो है भोर। तो भोर का जो विलोम शब्द होगा सांझ। भोर का मतलब होता है सुबह का टाइम जो होता है वो कहलाता है भोर, और सांझ मतलब शाम का समय कहलाता है। तो सुबह का उल्टा क्या हो जाएगा? शाम। या भोर का उल्टा क्या हो जाएगा? सांझ। ठीक है। गांव के लोग जो है भोर ही बोलते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के तत्सम रूप का सही विकल्प है। मैं क्या बोला कि तत्सम तत्सम भी इसमें पूछे जाने लगे। तो कोष्टक में दिया गया है आपका घड़ी। घड़ी है आपका तद्भव। ठीक है। तो घड़ी का तद्भव है, तो घड़ी का आपको तत्सम रूप बताना है। तो घड़ी का जो होगा तत्सम वो होगा घटिका। क्या होगा? घटिका होगा। तो तत्सम तद्भव वाला चैप्टर ही पढ़ लेना, पहले नहीं पूछा जाता था, अब 2024 में पूछा जाने लगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प हो। तो आपका अनेक शब्दों के एक शब्द वाला टॉपिक का ये प्रश्न है आपका। अपना मतलब साधने वाला, अपना मतलब साधने वाला कहलाता है स्वार्थी। क्या कहलाता है? स्वार्थी। ठीक है। जो केवल अपने बारे में सोचता है, जो अपने बारे में सोचता है वो स्वार्थी। ठीक है। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। उस दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। तो ज्योति, ज्योति का विलोम शब्द होगा तम। तम माने होता है अंधेरा, ज्योति माने प्रकाश का। ठीक है। उजाले का आपका ये पर्यायवाची है ज्योति, और ज्योति का यानी उजाले का जो उल्टा होगा विलोम शब्द होगा वो होगा अंधेरा। अंधेरा मतलब तम। तम अंधेरा का ही पर्यायवाची है। ठीक है। ज्योति का उल्टा हो जाएगा तम। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, और प्रकाश उजाला तो आप कैसे भी करके लगाओगे ही नहीं, क्योंकि ये पर्यायवाची शब्द हैं। शीतलता, इससे कोई मैच ही नहीं खाते, तो ऑप्शन 1 ही सही हो जाएगा। ऐसे भी सही कर सकते हो कॉमन सेंस से, और वैसे तो आपको अगर पर्यायवाची विलोम शब्द पता है तो वैसे कर सकते हो। 2 प्रकार से सही कर सकते हो। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो आपका जो द्रौपदी का डैश कपड़ा हरण, रुक जाओ 1 मिनट, उसने देखो क्या कहा है, दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो जो आपका यहाँ आएगा, द्रौपदी का डैश हरण भारी सभा में हुआ था। तो द्रौपदी का चीर हरण, और चीर का मतलब होता है वस्त्र, कपड़ा। ठीक है। तो चीर हरण किसको कहते हैं? द्रौपदी जो थी उनकी साड़ी यानी वस्त्र उतारे थे। ठीक है। तो उसी को क्या कहते हैं? चीर हरण कहते हैं, जब कृष्ण भगवान जी ने उसके चक्र से उसका गर्दन उड़ा दिया था। ठीक है। तो चीर हरण कहते हैं। एक तो आप ऐसे सही कह सकते हो कि महाभारत में चीर हरण हुआ था। ठीक है।
वर्णन हरण तो हुआ नहीं था, गुण हरण नहीं हुआ था, ना अस्त्र हरण क्या हुआ था, चीर हरण हुआ था। ठीक है, तो आपका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। और कोष्टक में आपका देखो दिया भी, हिंट भी दी गई है, कपड़ा। कपड़ा का जो पर्यायवाची होता है वो चीर होता है, चीर हरण हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न, शायद मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो देखो, चार बहनों की प्रॉपर्टी में डैश है, क्या है, देखो ये फिर इसमें हिंट दी गई है, भागीदारी मतलब हिस्सेदारी। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। चार बहनों की प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी है या भागीदारी है, तो ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा। तो इसमें हिंट भी दी है उसने। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में उचित देशज विशेषज शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो उसने कहा, कल उमा की डैश में पेशी है, हाल में पेशी है, तारीख में पेशी है, इम्तिहान में पेशी, अदालत। तो अदालत में पेशी होती है, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। ठीक है, कॉमन सेंस वाले जो आपका समाज में देखते हो वही प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प है। तो लोकोक्ति आपकी दी गई है, 12 बरस पीछे घूरे के भी दिन फिरते हैं। 12 बरस पीछे घूरे के भी दिन फिरते हैं, तो इसका लोकोक्ति का जो अर्थ होगा वो होगा, एक ना एक दिन अच्छा दिन आ ही जाता है, एक ना एक दिन अच्छा समय आ ही जाता है। तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। तो मुहावरा आपका है, पानी की तरह बहाना। तो पानी की तरह बहाना, इसका अर्थ होगा अंधाधुंध खर्च करना। क्या होगा, अंधाधुंध खर्च करना। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, ये आपका जो वाक्य दिया गया है इसमें आपको त्रुटि देखनी है, त्रुटि कहाँ पर, मतलब गलती कहाँ पर है। तो अगर आप देखोगे, मैं ऐसा करना पहले से निश्चित कर रखा था। तो मैं ऐसा करना पहले से निश्चित कर रखा, तो आपका जो है ये मैं आपका पहले नहीं आएगा। ऐसा हो सकता है, ऐसा करना मैं पहले से निश्चित कर रखा था। तो ये जो मैं है ना, ये आपका करना मैं पहले यहां पर आना चाहिए था। ठीक है, लेकिन अपन क्या है कि थोड़ा उल्टा सीधा तो वैसे ही बोलते हैं। ठीक है, तो मैं ऐसा करना पहले से निश्चित कर रखा था, या ऐसा हो सकता है, ऐसा करना मैं पहले से निश्चित कर रखा था। तो जो ये मैं है ये आपका यहाँ भी आ सकता है। ठीक है, तो यही आपकी टूटी है, ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा। मैं ऐसा करना पहले से नहीं, तो पढ़ने में भी थोड़ा आपका डाउट लग रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प हो। तो आपका, जिससे किसी प्रकार की हानि नहीं हो उसे निरापद कहते हैं। क्या कहते हैं, निरापद कहते हैं। जिससे किसी प्रकार की हानि ना हो उसे निरापद कहते हैं। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है आपका वो है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही पुल्लिंग रूप वाला विकल्प हो। पुल्लिंग उसने बोला है, ध्यान रखना, स्त्रीलिंग नहीं कहा, पुल्लिंग कहा है। हमें चावल दाल के साथ घी खाना चाहिए। मिठाई ये तो स्त्रीलिंग है, लस्सी ये भी स्त्रीलिंग है, चटनी भी स्त्रीलिंग है, लेकिन घी जो है ये पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग कहा है, तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। ठीक है, स्त्रीलिंग है तो ये इसकी वजह से गलत हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, खाने के तो आप कुछ भी खा सकते, लेकिन उसने बोला पुल्लिंग। अगला प्रश्न है आपका, इसमें देखो आपका ये बाग दिया गया है ये वाला, इसमें आपको देखना है त्रुटि कहाँ पर है। जो आदमी, पढ़ेंगे देखो ध्यान से, जो आदमी दूसरों के भावों का आदर करना नहीं जानता उससे दूसरे में भी सद्भावना की आशा नहीं करनी चाहिए। तो उससे नहीं होगा, उसे देखो यही आपका गलत लिखा है। आदमी दूसरों के भावों का आदर करना नहीं जानता
उसे दूसरे में भी सद्भावना की आशा नहीं करना चाहिए। तो ये उससे लिखा ना, तो यही आपका मिस्टेक है, यही टूटी है, तो ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए ओए सांद्रा एक शब्द का विकल्प हो। तो आपका जो है सिर से पांव तक यानी आपाद मस्तक क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। तो ये रहा आपका एक अगला प्रश्न। देखो 5 नंबर का आपका गद्यांश पूछा जाता है। हाँ, पूछा जाता है, बकचोदी नहीं। चला रहा हूँ मैं, रिकॉर्ड हो अबे स्टार्ट आया मैं गल्ला नोचा। तो आप 5 नंबर का एक गद्यांश पूछा जाता है। देखो बहुत ही आसान गद्यांश है, चाहो तो आप इसको पढ़ सकते हो। सबसे पहले इसको पढ़ना है, पढ़ने से आपको पता चल जाएगा कि आपका जो क्लू टेस्ट है किस बारे में दिया गया, उसी हिसाब से आपको आंसर चुनना है, ठीक है। तो जैसे कि आपका ये प्रश्न है, प्रश्न उसने कहा है 16 नंबर, शिक्षा मनुष्य को शिक्षित और डैश इंसान बनाती है। कैसा बनाती है? शिक्षा जो है वो अशिक्षित बनाती है, असभ्य बनाती है, या फिर आधीर बनाती है, या सभ्य बनाती है। तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, सभ्य बनाती है, ठीक है। अगला प्रश्न, ऐसे प्रश्न तो आप बिना गद्यांश पढ़े भी दे सकते हो। जैसे शिक्षित व्यक्ति डैश बनता है और परिवार के लिए रोजगार कर सकता है। तो शिक्षित व्यक्ति जो है जिम्मेदार बनता है। कैसा बनता है? जिम्मेदार बनता है। बताया एसएससी जीडी ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे। तो भैया जो पढ़ा लिखा होगा वो गैर जिम्मेदार नहीं बनेगा, क्या बनेगा? पढ़ाकू बनेगा या बड़ा बनेगा? जिम्मेदार बनेगा, ठीक। कॉमन सेंस वाले प्रश्न है यार। अगला प्रश्न है, कई जगहों और क्षेत्रों में लड़कियों ने लड़कों की तुलना में अपने आप को डैश साबित किया है। कैसा? बेहतर साबित किया है। अगला प्रश्न है, लड़कियां कई सफल पद पर बड़े डैश और लगन के साथ काम कर रही हैं। तो बड़े आत्मविश्वास और लगन के साथ कार्य कर रही हैं। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला, और चाहो तो आप इसको पढ़ के भी दे सकते हो, बाकी कॉमन सेंस वाले प्रश्न है तो आप वैसे भी लगा सकते हो। अगला प्रश्न है, कुछ परिवार लड़कों को कुल का दीपक समझते हैं मगर घर की डैश तो लड़कियां से भी होती है। तो घर की जो रोशनी है तो लड़कियों से भी होती है। तो ऑप्शन 1 सही हो जाए। दिवाली होती है, सफाई होती है, कमाई होती है, तो ये होगा नहीं, क्या होती है? रोशनी होती है। तो ये थे दोस्तों एसएससी जीडी में पूछे गए हिंदी के प्रश्न। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आशा करता हूँ वीडियो समझ में आया होगा। कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। जय हिंद, जय भारत।